गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। आई एम आर्ची गुप्ता। इस चैनल पर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज का लेसन प्लान, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और नोट्स मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कोई लेसन प्लान चाहते हैं या किसी असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे आज का लेसन प्लान। इसे हिंदी में कहते हैं अभ्यास पाठ योजना। इस तरह से ये पहला पेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे। फिर लिखेंगे विषय। तो आज का हमारा जो विषय है वो है व्यावसायिक अध्ययन। यह कक्षा है 11th। प्रकरण है सहकारी समिति। उप प्रकरण है सहकारी समिति, अर्थ एवं परिभाषा। समय होगा 35 मिनट का, या फिर जितना भी मिनट स्कूल के हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। दिनांक, जो भी डेट पे आप जाएंगे स्कूल में पढ़ाने। छात्रा शिक्षिका का नाम, जो भी छात्रा शिक्षिका का नाम होगा वो यहाँ मेंशन करना होगा। क्रमांक, जो भी आपका रोल नंबर होगा वो यहाँ मेंशन करना होगा। तो इस तरह से उसी पहले पेज पे ही हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो देखिए, उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामान्य उद्देश्य, दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में हम यहाँ देख सकते हैं, पहला उद्देश्य है इसका विद्यार्थियों को वाणिज्य विषय के प्रति जागरूक करना। दूसरा है विद्यार्थियों में वाणिज्यिक तथा रचनात्मक बुद्धि का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थी को दैनिक जीवन में सहकारी समिति का महत्व बताना। और फोर्थ है विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता का विकास करना। इस प्रकार से हम दूसरा उद्देश्य देखते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पे सहकारी समिति पढ़ाने का जो छात्रा शिक्षिका का उद्देश्य होगा, जो विशिष्ट उद्देश्य होगा, यह होगा कि विद्यार्थियों को सहकारी समिति के अर्थ तथा परिभाषा का ज्ञान देंगे। और शिक्षण विधियाँ हम लिखेंगे पहले पेज पे ही। शिक्षण विधियों में जो विधि का प्रयोग एक छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए करती है, उन विधियों को शिक्षण विधि के अंतर्गत लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम जिन विधियों का, इस लेसन प्लान में हम जिन विधियों का प्रयोग करेंगे वो निम्न है: व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, आगमन निगमन विधि। शिक्षण सामग्री होगी हमारी चार्ट, फ्लैश कार्ड, श्यामपट, लपेट श्यामपट। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी सहकारी समिति के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। इस तरह से हम आ जाएंगे अगले पेज पे। तो अगले पेज पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 कॉलम बनेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 6 कॉलम है। पहला है सोपान, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा है शिक्षण उद्देश्य, चौथा है छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, पांचवा है श्यामपट कार्य एवं शिक्षण सामग्री, छठा है छात्रा क्रियाशीलन। यहाँ पर सोपान में आप देख सकते हैं वर्ग प्रवेश। शिक्षण बिंदु होगा हमारा छात्रा शिक्षिका का वर्ग में प्रवेश। शिक्षण उद्देश्य होगा अध्ययन के लिए शांतमय वातावरण तैयार करेगी। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा छात्रा शिक्षिका प्रश्न मुद्रा में कक्षा में प्रवेश करेंगी तथा विद्यार्थियों का अभिवादन स्वीकार करेंगी। यहाँ पे श्यामपट कार्य एवं शिक्षण सामग्री में कुछ भी नहीं लिखेंगे। और छात्रा क्रियाशीलन होगा विद्यार्थी छात्रा शिक्षिका का अभिवादन करेंगे तथा आदेश पाकर बैठ जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना वो होती है जिसके माध्यम से हम लोग प्रस्तावना में हम लोग बच्चे से कुछ सवाल पूछते हैं, जिसका वो जवाब देते हैं और इस तरह से वो पाठ तक आते हैं। तो इस तरह से सोपान में हम लिखेंगे पहले, तो पहला कॉलम में प्रस्तावना। शिक्षण बिंदु होगा हमारा प्रस्तावना के प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जाँच हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेगी। और विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा कि विद्यार्थी प्रश्नों का संभावित उत्तर देंगे। तो पहला सवाल है यहाँ, वस्तुओं की खरीदारी हम कहाँ से करते हैं? विद्यार्थी उत्तर देंगे बाजार से। दूसरा सवाल होगा यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक लोगों के समन्वय को क्या कहते हैं? विद्यार्थी उत्तर देंगे सहकारिता। तीसरा सवाल होगा हमारा, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जो समूह में लोग जो साझेदारी चलाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जवाब होगा यहाँ पे बच्चों का सहकारी समिति। इस तरह से हम अपने पाठ पे आ चुके हैं और हम आगे बढ़ेंगे और
और लेसन प्लान में लिखेंगे उद्देश्य कथन। सोपान वाले कॉलम में हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। शिक्षण बिंदु होगा हमारा पाठ का शीर्षक। शिक्षण उद्देश्य होगा पाठ के शीर्षक के स्पष्टीकरण हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा। आज हम इसी से संबंधित पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सहकारी समिति, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी। छात्रा शिक्षिका श्यामपट्ट पर लिखकर पाठ के शीर्षक का शाब्दिक अर्थ बताएंगी। और विद्यार्थी क्रियाशीलन वाले कॉलम में हम लिखेंगे विद्यार्थी पाठ का शीर्षक अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम विषय प्रवेश में आएंगे। और तो सोपान वाले कॉलम में हम विषय प्रवेश लिखेंगे। शिक्षण बिंदु होगा हमारा सहकारी समिति का अर्थ। शिक्षण उद्देश्य होगा सहकारी समिति के अर्थ का स्पष्टीकरण करना। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा सहकारिता शब्द दो शब्दों सहकारिता के योग से बना है। सह का अर्थ है साथ साथ अर्थात मिलजुल कर, और कारिता का तात्पर्य है कार्य करना, अतः सहकारिता का शाब्दिक अर्थ मिलजुल कर कार्य करने से है। इस प्रकार से हम बच्चे को सहकारिता का अर्थ समझाएंगे। तो यह व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप है जिसमें व्यक्ति अपने हितों की उन्नति के लिए सामान्य उद्देश्य के लिए समानता के आधार पर अपनी इच्छा से परस्पर मिल जाते हैं और लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। विद्यार्थी क्रियाशीलन देखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और सोपान वाले कॉलम में हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। इस तरह से देखिए प्रस्तुतिकरण लिखा हुआ है। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। सहकारिता का मूल सिद्धांत। इस तरह से यहाँ भी 6 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम सोपान का है, दूसरा कॉलम शिक्षण बिंदु है, तीसरा कॉलम शिक्षण उद्देश्य है, चौथा कॉलम छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, पांचवा कॉलम श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री है, छठा कॉलम छात्रा क्रियाशीलन है। तो इस प्रकार से सोपान वाले कॉलम में हम प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। शिक्षण बिंदु होगा हमारा सहकारिता का मूल सिद्धांत। शिक्षण उद्देश्य होगा सहकारिता के मूल सिद्धांतों का ज्ञान देने हेतु। अब छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन में हम लिखेंगे छात्रा शिक्षिका सहकारिता के मूल सिद्धांत की चर्चा कर बताएंगी। और विद्यार्थी क्रियाशीलन वाले कॉलम में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब सहकारिता के मूल सिद्धांत के बारे में छात्रा शिक्षिका क्या बताएंगी। सहकारिता द्वारा आपस में होने वाली प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाता है। सहकारिता का मूल सिद्धांत है एक सब के लिए और सब एक के लिए। सहकारी समिति परस्पर मिलजुल कर कार्य करने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है जो समानता के आधार पर परस्पर आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए संगठित किया जाता है। इस तरह से हम सहकारिता का मूल सिद्धांत बच्चों को बताएंगे। और इससे संबंधित कोई व्याख्या होगी या फिर कोई उदाहरण होगा तो भी हम बच्चों को देकर सहकारिता के मूल सिद्धांत को समझाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं लेसन प्लान में। अगले पेज की ओर आते हैं। अगले पेज में भी देख लीजिए 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री, विद्यार्थी क्रियाशीलन। सोपान वाले कॉलम में लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। शिक्षण बिंदु होगा हमारा सहकारी समिति की परिभाषाएं। शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों को सहकारी समिति की परिभाषा देने हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा छात्रा शिक्षिका चार्ट पेपर के माध्यम से सहकारी समिति की परिभाषा बच्चे को उठवाकर पढ़वाएंगी। ठीक है, तो इसमें पहली परिभाषा होगी हाँ, विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी क्रियाशीलन क्या होगा, तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, तो इसमें से पहली परिभाषा है एम.टी. हैरिक के अनुसार। एम.टी. हैरिक के अनुसार सहकारिता एक प्रकार का संगठन है जिसमें लोग मानव के रूप में समानता के आधार पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा होगी प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार सहकारिता का परिभाषित अर्थ है वितरण और उत्पादन में प्रतियोगिता का परित्याग कर समस्त प्रकार के मध्यस्थों को दूर करना। मतलब जो भी मध्यस्थ होते हैं उनको दूर करके सदस्यों को लाभ पहुंचाना। ठीक है, अब तीसरी परिभाषा देखते हैं जो कि भारतीय सहकारी अधिनियम 1912 के तहत दी गई है। तो यह परिभाषा है भारतीय सहकारी अधिनियम 1912 की धारा 4
के अनुसार सहकारी समिति एक ऐसी समिति है जिसका उद्देश्य सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों में वृद्धि करना है। ठीक है, तो इसे भी विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विद्यार्थी क्रियाशीलन में आपको लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब किसी भी चीज़ की परिभाषा दी जा रही हो तो उससे संबंधित आप उदाहरण देकर बच्चों को समझा सकते हैं। अब हम आखिरी में आ जाते हैं उपयुक्त परिभाषा। तो उपयुक्त परिभाषा के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि व्यावसायिक समिति का सहकारी प्रारूप एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत अनेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अपने संसाधनों का लोकतंत्र, समानता तथा परस्पर सहायता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए एकत्रित होते हैं। अगले पेज पर आ जाते हैं। इसी तरह से 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री और विद्यार्थी क्रियाशीलन का। इस प्रकार से सोपान में हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे जो कि पिछले पेज में हम कह रहे थे। उपयुक्त परिभाषा निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि व्यावसायिक समिति का सहकारी प्रारूप एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत अनेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अपने संसाधनों का लोकतंत्र, समानता तथा परस्पर सहायता के आधार पर अपनी आर्थिक हितों की उन्नति के लिए एकत्रित होते हैं तथा अपने एवं समुदाय के हित में उनका उपयोग करते हैं। छात्रा शिक्षिका बताएंगी कि किस प्रकार सहकारिता कितनी महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता निम्न बातों से व्यक्त की जा सकती है। भूतपूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी ने कहा था, सहकारिता आंदोलन हमारे विकास के प्रयासों में आत्मनिर्भरता की ओर एक रचनात्मक कदम है। प्लेटो के अनुसार दूसरों की भलाई में ही स्वयं अपनी भलाई निहित होती है। तो इस प्रकार से हमने सहकारी समिति के अर्थ और परिभाषा को बच्चों को बता दिया है। और अब जो समय है अब यह समय पुनरावृत्ति का है। पुनरावृत्ति से तात्पर्य होता है कि जो भी चैप्टर आपने बच्चे को पढ़ाया है उसको एक बार आप दोहराएंगे, आप उसका रिवीजन कराएंगे बच्चों को ताकि उन्हें वो चीज़ें याद रहे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सोपान वाले कॉलम में हम लिखेंगे पुनरावृत्ति। शिक्षण बिंदु होगा हमारा संपूर्ण पाठ का दोहराव। शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों के स्थायी ज्ञान हेतु। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा छात्रा शिक्षिका पुनरावृत्ति के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगी। पुनरावृत्ति के जो मुख्य बिंदु होंगे वो यह होंगे। मैं यहाँ पे पुनरावृत्ति छात्रा शिक्षिका प्रश्नों के माध्यम से करा रही हैं। पुनरावृत्ति कराने के कई तरीके हो सकते हैं। आप मुख्य बिंदु भी लिखकर बच्चों को रिवीजन करा सकते हैं या फिर कुछ जो भी आपने चैप्टर पढ़ाया हो उस चैप्टर से रिलेटेड सवाल करके भी आप बच्चों की पुनरावृत्ति करा सकते हैं। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति में आप लिखें, पहला सवाल मैंने लिखा है, उस अधिनियम का नाम बताइए जो सहकारी समिति को नियंत्रित करता है। तो इसका बच्चे संभावित उत्तर देंगे सहकारी समिति अधिनियम 1912। ठीक है, दूसरा सवाल है सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी आंसर देंगे मध्यस्थों को समाप्त कर विक्रय में बचत करना, विक्रय में बचत करना कह सकते हैं। तीसरा सवाल है सहकारी समिति क्यों गठित हो जाती है। तो इसका जवाब बच्चे देंगे कृषकों के हितों की संरक्षण हेतु। और भी जवाब दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक ही लिखा है। फोर्थ है सहकारी समिति के सदस्यों के दायित्वों की प्रकृति क्या होती है। तो यह प्रकृति सीमित दायित्व होती है। इसका जवाब होगा सीमित दायित्व। फिफ्थ है समिति के कार्यों को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका जवाब होगा निर्वाचित प्रबंध कमेटी। इस तरह से हम छठे पेज पे आ जाएंगे। पहला कॉलम हमारा सोपान, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा है शिक्षण उद्देश्य, चौथा है छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, पांचवा है श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री और छठा कॉलम है विद्यार्थी क्रियाशीलन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कक्षा कार्य को देख रहे हैं। यह जो 6 कॉलम बने हुए हैं, पहला यहाँ पे कक्षा कार्य और शिक्षण बिंदु होगा हमारा कक्षा कार्य के। देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ गृह कार्य, तो यहाँ पे इसको सुधारेंगे आप। और यह होगा कक्षा कार्य के प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को
कक्षा कार्य श्यामपट्ट पर देंगी तथा उत्तर लिखने को कहेंगी। तो कक्षा कार्य है सहकारी समिति खाली स्थान का सिद्धांत है। दूसरा सवाल है सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या खाली स्थान होती है। तीसरा है सहकारी समिति का खाली स्थान लाभ है। चौथा क्वेश्चन है सदस्यों को उचित मूल्य पर आवासीय स्थान उपलब्ध कराना खाली स्थान का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा हमारा। विद्यार्थी कक्षा कार्य के प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब हम आते हैं सुधार कार्य की ओर। जब भी हम कक्षा कार्य देते हैं तो कक्षा कार्य देने के बाद हमें बच्चों को सुधार कार्य कराना होता है ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सकें और जो भी उनको कक्षा कार्य मिला है उसमें वो मतलब सही जानकारी पा सकें। ठीक है, तो हम इस प्रकार से आ जाते हैं सुधार कार्य में। तो देख सकते हैं आप सोपान में सुधार कार्य और शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा सुधार कार्य ही होगा। शिक्षण उद्देश्य होगा हमारा विद्यार्थियों के अस्थायी ज्ञान हेतु। और चौथा कॉलम है जो है हमारा छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन का। उसमें छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को बुलाकर सुधार कार्य कराएंगी श्यामपट्ट पर। सुधार कार्य में जो भी यहाँ पे प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। सहकारी समिति एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत है। सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 होती है। यहाँ पे आंसर देखते जाइएगा। तीसरा है सहकारी समिति का लाभ है, मतलब यहाँ पे तीसरा आंसर है यहाँ पे इसका प्रजातांत्रिक प्रबंध सहकारी समिति का लाभ है। और यहाँ पे फोर्थ है सदस्यों को उचित मूल्य पर आवासीय स्थान उपलब्ध कराना सहकारी समिति का उद्देश्य है। तो इस तरह से विद्यार्थी सुधार कार्य अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पे आपको लेसन प्लान में ये मेंशन करना होगा। अब हम इस तरह से आ जाते हैं अपने छठे पड़ाव पे। ये पड़ाव है हमारा गृह कार्य का। ये लेसन प्लान का सबसे आखिरी अंतिम और मुख्य भाग है। ये आपको गृह कार्य के साथ अपने लेसन की समाप्ति करनी है। अपने अभ्यास पाठ योजना को आपको विराम देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सोपान वाले कॉलम में लिखते हैं गृह कार्य। शिक्षण बिंदु है आपका गृह कार्य के प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों के कौशलात्मक विकास के लिए। मतलब जो गृह कार्य होता है, गृह कार्य के प्रश्न आप बच्चों को ऐसे दिए जाने चाहिए जिससे कि उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति में इजाफा हो सके। कह सकते हैं कि वो घर जाकर चीज़ों को ढूंढे, खोजे, फिर उसको करे, तो क्या होगा कि उसमें एक सोचने की क्षमता विकसित होगी। तो गृह कार्य देने का मतलब शिक्षकों का एक ये होना चाहिए उद्देश्य कि वो उसमें रचनात्मक वृद्धि हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिए। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह के सवाल बच्चों को क्लास के अनुसार दिए जाने चाहिए, या फिर चैप्टर जिस तरह का हो तो किस हिसाब से मतलब ऐसे क्वेश्चन का आप अराइज करें जिससे कि बच्चे का रचनात्मक विकास हो, वो कुछ सोचने की या फिर खोज प्रवृत्ति उसमें विकसित हो। तो यहाँ पे देखिए आप गृह कार्य हमारा सोपान है। शिक्षण बिंदु है गृह कार्य के प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों के कौशलात्मक विकास के लिए। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को उनके कौशलात्मक विकास के लिए गृह कार्य के प्रश्न देंगी। कौशलात्मक विकास का तात्पर्य यही है कि उसमें स्किल को डेवलप करना है आपको, इस तरह के सवाल देने। तो यहाँ पर गृह कार्य है किसी सहकारी समिति को शुरू करने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। हाँ, जैसे ये सवाल है तो इस सवाल से बच्चा जो है वो क्या करेगा, घर जाके वो सोचेगा, उसमें खोज प्रवृत्ति आएगी, स्किल का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से ये सवाल यहाँ गृह कार्य के लिए सही है। और विद्यार्थी क्रियाशीलन क्या होगा, विद्यार्थी गृह कार्य अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का लेसन प्लान यहीं पर समाप्त होता है। आगे इसी तरह के लेसन प्लान के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।